जो भाई ब्राज़ील में आ जाते हैं और आने के बाद वो शादी कर लेते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेने के बाद उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है जिसमें वो इजीली पीआर ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, किस जगह पे जाना है। तो आज अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद देसी ब्राज़ीलियन ब्लॉग्स। आप सबका दोस्त फजील आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर है। तो यार मैं बाहर घूमने के लिए आया हुआ था अभी, तो मैंने सोचा कि चलें व्लॉग भी बनाते हैं, और यार मौसम भी बहुत प्यारा, तो चले वो भी यार एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो यार टॉपिक है ना जो व्लॉग का, वो है आज जो भाई ब्राज़ील में आ जाते हैं और आने के बाद वो शादी कर लेते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेने के बाद उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है जिसमें वो इजीली पीआर ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, किस जगह पे जाना है। तो आज के इस व्लॉग में मैं इस सब पे आपके साथ बात करूंगा, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस आप सबके लिए बनाता करता हूं। तो चले अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताता हूं। अच्छा, तो यार वीडियो को मैं अभी मेन स्टार्ट करने लगा हूं। अच्छा, इस वीडियो पे आपको सारी डिटेल मिलेगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एक्सपेंस के बारे में, और इस ऑफिस में जाना है, यहाँ पे जाके आपने सारे प्रोसेस को आपने स्टार्ट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करता हूँ जी किसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनके साथ आप अपनी सारी चीज़ों को जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, कोई गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें आप, या कोई और इस तरह का इशू हो जाए, तो वो प्रोसेस फिर बहुत डिले हो जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा जो ब्राज़ीलियन स्पाउस है आपका, मैं सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट बताता हूँ। अच्छा, उसके जो सेम डॉक्यूमेंट्स मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सेटलमेंट इन ब्राज़ील, उसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि उसकी आइडेंटिटी के साथ साथ उनका सीपीएफ के साथ उसका होम एड्रेस हो गया, होम एड्रेस के साथ ऑलरेडी मैरिड है, तो डेथ है या सेपरेशन है, या उसके स्पाउस की डेथ हो चुकी है, या कोई भी ऐसे मतलब रीजन है, तो उसको वो वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। अगर सिंगल है तो सिंगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, मैरिड था, सेपरेशन होगी, डाइवोर्स होगी, वो डाइवोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। तो यूं करके आपको ना वो सारे डॉक्यूमेंट, और उसके साथ आपका जो एक बहुत मेन डॉक्यूमेंट है वो होगा जी मैरिज सर्टिफिकेट जो आपने लिया वो प्रोवाइड करना। जब उसके साथ आप जो फॉरेनर, जो बंदा बाहर से आया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ का वो रेजिडेंट नहीं है, उसको कौन से डॉक्यूमेंट देना है। अच्छा, उसके हिसाब से पहले तो उसका लगेगा जी उसकी आइडेंटिटी में आप उसके पास कौन सी आइडेंटिटी है। अगर फॉर एग्जांपल तो ब्राज़ीलियन आइडेंटिटी है तो इट्स ओके, वो दे दो, नहीं तो फिर आपको अपनी पासपोर्ट ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, पासपोर्ट के साथ साथ अगर सीपीएफ है तो वो प्रोवाइड करें। उसके अलावा जनाबे वाला आप सबसे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आपकी, वो है करैक्टर सर्टिफिकेट। वो आप जिस कंट्री में आपने टाइम गुजारा है और उस कंट्री से करैक्टर सर्टिफिकेट लेके उसको अपने ही कंट्री से अपोस्टाइल प्रॉपर लाइक गवर्नमेंट की तरफ से अपोस्टाइल हो, और अपोस्टाइल होने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है, वो एक डॉक्यूमेंट। फिर आपके पास मतलब आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री का जो सिंगल, लाइक फॉर एग्जांपल आप सिंगल हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ वो भी अपोस्टाइल्ड और यहाँ से भी ट्रांसलेटेड। अगर डाइवोर्स्ड है, सेपरेशन है, स्पाउस की डेथ है, वो सारे सर्टिफिकेट भी आपको अपोस्टाइल यहाँ पे साथ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस भी आपको साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारे बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है वो आप लाजमी अपने साथ लेके जाएं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल वो मांग लेते हैं तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट आप उसी वक्त उनको प्रोवाइड करें, तो इजीली आप उस चीज़ को मतलब टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी वो आपकी एक चीज़ हो जाए। अच्छा, उसके अलावा जनाबे वाला आपने करना कैसे करके, वेबसाइट का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। उस पे जाके आपने ना यहाँ पे जो है सारा
प्रोसेस डील करती है वो जी फेडरल पुलिस। फेडरल पुलिस के वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अपॉइंटमेंट के साथ उसकी जो फ़ी एक्सपेंसेस है ना वो अगर तो वो लेते हैं सिर्फ प्रोसेस की फ़ी, वो तकरीबन होगी 168 या 170 के राउंड अबाउट। अगर वो कार्ड की भी साथ फ़ी लें तो वो तकरीबन 210 वो सारा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, वो जब अपॉइंटमेंट लेनी है उसी वक्त आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी रिसिप्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है और तब ही जाके आपका सारा प्रोसेस आगे जाके हो सकता है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने रिक्वायर्ड फ़ी है वो भी लाजमी आपको प्रोवाइड करनी है फेडरल पुलिस में, तभी जाके आपका सारा काम कंप्लीट होगा। तो इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हाँ, अब जब आप चले जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपने ब्राज़ीलियन स्पाउस के साथ लाजमी जाना है। अच्छा, उसके बाद सबसे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपने अपने माइंड में रखनी है, वो ये है अब एक बंदे के साथ आपने शादी कर ली, उसके साथ आप रह रहे हैं, अब उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए ना, उसका नाम, उसकी फैमिली का नाम, उसकी माँ का नाम, बाप का नाम, दादी दादा का नाम, नानी नाना का, मतलब वो सारी फैमिली मेंबर्स, उसके बहन भाई, सबका नाम पता होना चाहिए आपको। उस बंदी का पूरा नाम पता होना चाहिए, उस एज का पता होना चाहिए, वो किस जगह पे रह रही है, लाइक या रह रहा है, जो भी स्पाउस है ब्राज़ीलियन, उसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो यार फिर डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगा ना। वो बोलेंगे कि यार ये फेक बंदा है, ये सच रियल में मैरिड नहीं है, मतलब वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर अपने पार्टनर को अच्छे से समझें, उसकी सब चीज़ों का आपको पता हो और फिर आप फिर फेडरल पुलिस में जाएं। और उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार जब भी आप ऐसे करके कहीं जाते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट के लिए फेडरल पुलिस या किसी और भी डॉक्यूमेंट के लिए ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट में, तो यार आपने ना कोशिश करनी है कि आप एक बंदी के साथ रह रही हैं और उसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश बोलते हैं या आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज उस पार्टनर को, स्पाउस को नहीं आती, तो फिर आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं यार? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट होता है। तो जो आपको डायरेक्ट क्या करता है जी, सस्पिशियस कर देता है। फॉर एग्जांपल जी एक बंदा है, उसने शादी कर ली है, ठीक है, और जुबान उसको आती नहीं है, कम्युनिकेट वो एक दूसरे के साथ कर ही नहीं सकते, और उधर मैं ये लॉजिक देता हूँ बंदा, मतलब ये बताता हूँ, बुरा ही लगता है ना कि हम गूगल के थ्रू ट्रांसलेट मतलब कम्युनिकेट, ये एक बहुत बैड इम्पैक्ट है आपके केस के ऊपर। इस चीज़ को आपने ख्याल करना है, एक दूसरे को अच्छे से समझे, चीज़ों को प्रॉपर एक दूसरे के साथ मतलब कह रहे हैं अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप अपनी चीज़ को आगे लेके चलें। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर को इंग्लिश आती है और आपको भी आती है तो आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पार्टनर को पोर्चुगीज भी आती है, वो आपके साथ जाएगा फेडरल पुलिस में, वो उधर पोर्चुगीज में बात कर लेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसको इंग्लिश नहीं आती और आपको पोर्चुगीज नहीं आती, तो फिर आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो इसलिए आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती या कोई और लैंग्वेज नहीं बोली जाती, सिर्फ पोर्चुगीज ही है, तो आप आपस में यार कम्युनिकेट करें, अपने पोर्चुगीज को इम्प्रूव करें और फिर आप जाइएगा पीआर के लिए। अदरवाइज आपके केस में डिले हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वाकई ही रियलिटी है, रियल में केस शादी हुई है। आप फॉर एग्जांपल आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपका इवेंट है, फॉर एग्जांपल शादी का, निकाह का, जो भी आपने किया उसकी पिक्चर भी साथ आप अटैच करें, वीडियो अगर पास है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब ये सब चीज़ें होती है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए फेडरल पुलिस आती है, वो आप इन्वेस्टिगेट करती है, आके आपके घर जिस जगह पे रह रहे हैं उधर पूछते हैं, आपके रिलेटिव्स में किसी से पूछ लेंगे, आपके घर के नज़दीक जो रहते करते हैं उनसे पूछ लेंगे, नेबर से। आफ्टर उनकी सेटिस्फेक्शन फिर ही आपकी कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग, मतलब केस स्ट्रॉन्ग होने के बाद साथ साथ उनको जब सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ जी यार ये केस स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ही आपकी पीआर हो सकती है। अदरवाइज आपकी पीआर में इशू हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, सस्पिशियस में ले जाते हैं और ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब मैंने इस सारी वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया, डॉक्यूमेंट्स के बाद जो मिस्टेक से आपने बचना है वो भी मैंने आपको बता दी है, और किन चीज़ों को आपने ख्याल करना है। लैंग्वेज सीखें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखें, एक दूसरे के बारे में प्रॉपर पता हो, उसको भी पता हो, आपको भी पता हो, तो तब जाके करें। और कोशिश यार मेरी आपसे एक और बहुत ज़्यादा मतलब एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार
आप जब भी किसी के साथ ऐसे मैरिज के प्रोसेस में इन होते हैं तो यार प्रॉपर लॉयलिटी के साथ हूँ, सीरियसनेस के साथ हूँ। मतलब ये लोग जो ड्रामा करते हैं कि यार एक बंदे के साथ अटैच हुए और उसके साथ डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए, यार ऐसा ही चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। आप जिस कंट्री से भी हो उस कंट्री का इमेज ख़राब करते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी। जो बंदा भी ये करे, लीगल करे और प्रॉपर लॉन्ग टाइम के लिए करे, सीरियस होके करे, और तभी उसके लिए भी बेहतर, मेंटली सेटिस्फेक्शन और सब चीज़ों के लिए अच्छा है। और उसके सारे केस तो सब चीज़ें करें, वो बड़ी इजीली अपनी चीज़ों को कर भी सकता है। अच्छा, तो इस सब के साथ यार मैं अपनी वीडियो को भी कंप्लीट करता हूँ। मैंने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। अब मेरा नहीं ख्याल आपके कोई चीज़ मिस हो, अगर किसी को कोई आइडिया और फॉर एग्जांपल और इन्फॉर्मेशन लेनी, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, और मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। उसको मैं कमेंट में भी रिप्लाई करूँगा। तो चलें, अभी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस सब के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए बनाता करता हूँ। चलें जी, तब तक के लिए जी, खुदा हाफिज़।